आराम के राजा, उसके पास एक नामान नाम का सेनापति था और वो सेनापति कोढ़ी था। उसके घर में एक इजरायली लड़की गुलाम बना करके उसकी पत्नी की सेवा के लिए लाई गई थी और वो लड़की मालकिन से हमेशा बात करती थी, मालकिन हमेशा लड़की से बात करती थी। तो वो छोटी लड़की इज़राइल के परमेश्वर यहोवा की शक्ति को और भविष्यवक्ता के अंदर जो परमेश्वर का प्रेम, विश्वास, भक्ति और शक्ति होता है उसको पहचानती थी। उस लड़की ने अपनी मालकिन को एक सलाह दी, आप क्यों ना, इज़राइल में एक भविष्यवक्ता है, अगर उसके पास सेनापति नामान जी जाएंगे तो अवश्य ही वो चंगे हो जाएंगे। तो वो जो मालकिन है वो इस बात को सेनापति को बताती है और सेनापति राजा को बताता है। राजा कहता है, मैं वहाँ इज़राइल के राजा के नाम एक चिट्ठी लिख देता हूँ और तुम उसको जा कर के दे दो और उसके लिए कुछ गिफ्ट के रूप में सोना, चांदी, कपड़े भेंट में लेके जाओ। और नामान रथों और घोड़ों के साथ इज़राइल के राजा के पास पहुंचता है और वहां पर जा कर के कहता है, ये चिट्ठी है हमारे देश के राजा ने भेजी है आपके नाम, और आप ये भेंट भी ग्रहण करें और आप मुझे चंगा कर दें। राजा बड़ा परेशान हुआ कि ये तो बड़ा शक्तिशाली देश है, पहले ही कई बार आक्रमण कर चुका है और ऐसा लगता है अभी भी चैन से जीने नहीं देगा, लड़ाई झगड़े के बहाने ढूंढ रहा है। और उसने अपने कपड़े फाड़े, कहते हैं ये क्या है, मैं क्या परमेश्वर हूँ, मारने और जिलाने वाला, चंगा करने वाला। और ये बात एलीशा को वहाँ पर पता चलती है। तब एलीशा अपने राजा की इस व्यथा को देख करके खबर भेजते हैं कि राजा को कहो उस व्यक्ति को मेरे पास भेजो, कपड़े फाड़ने की ज़रूरत नहीं। हालेलुया। और हम देखते हैं ये जो नामान है ये एलीशा के घर के बाहर रथों और घोड़ों के साथ जाकर के अपने सैनिकों के साथ, दासों के साथ जाकर के खड़े हो जाते हैं। और एलीशा का दास कहता है, बाहर सेनापति आए हैं। बेशक निश्चय ही एलीशा को पहले से ही परमेश्वर बता देते थे, है ना। एलीशा एक ऐसे भविष्यवक्ता हैं, ज़्यादातर परमेश्वर उनको होने वाली घटनाओं के बारे में पहले ही बता देते थे। परमेश्वर एलीशा को होने वाली घटनाओं के बारे में ज़्यादातर क्यों बता देते थे, ये एक अलग प्रकटीकरण है। कभी पवित्र आत्मा चलाएंगे तो हम ज़रूर सीखेंगे। आमीन। और बाहर जाकर के उसका दास देखता है कि सेनापति खड़ा है और उसके साथ रथ और बहुत सारे घोड़े हैं। एलीशा को बताता है आकर के। एलीशा कहता है, उसको बोल यरदन नदी में जाकर के 7 बार अगर वो डुबकी लगा लेगा तो वो चंगा हो जाएगा। इतनी बात सुन करके जो नामान था वो आग बबूला हो गया और उसके अंदर जो खुद के लिए एक ज़रूरत से ज़्यादा उसके ओहदे का सम्मान था वो जाग उठा और एलीशा के घर के बाहर ही खड़ा होकर के उसने कहा, मैंने तो सोचा था। आज का जो हमारा विषय है उसका शीर्षक है, मैंने तो सोचा था। हालेलुया। और नामान कहता है, मैंने तो सोचा था तू तेरे परमेश्वर से मेरे लिए प्रार्थना करेगा और जहाँ जहाँ मुझे कोड़ है वहाँ वहाँ पर हाथ लगाएगा और मैं चंगा हो जाऊँगा। मैंने तो ऐसा सोचा था, परंतु निकला क्या? हाँ,
क्या हमारे देश में फलाना 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 नदियाँ और जलाशय इस जर्दन नदी से बहुत बेहतर नहीं है? बात अगर पानी में 7 बार डुबकी लगाने की है तो इससे कहीं बेहतर वो नदियाँ हैं, वो जलाशय हैं, मैं वहाँ पर डुबकी लगा लूँगा। चंगा होने की अगर यही प्रक्रिया है, पानी ही चंगा होने की प्रक्रिया है, तो वी हैव गॉट मैनी अदर बेस्ट ऑप्शन अदर देन योर यर्दन नदी। और वो गुस्सा होकर वहाँ से निकल पड़ता है। जैसे ही निकल पड़ता है, एक जो उसके सेवक होते हैं, वहाँ पर लिखा है, वहाँ पर जो उसके सेवक होते हैं वो आपस में पहला बात करें, फिर उसके बाद हिम्मत जुटा करके नामान से बात करें। कहते हैं, हे हमारे पिता, अगर भविष्यवक्ता आपसे आपके कोढ़ को चंगाई के लिए कोई इससे बड़ी मुश्किल बात कहता तो क्या आप नहीं करते? क्योंकि आपकी बीमारी कोढ़ की है और ये कोढ़ अब तक भी हम इतने बड़े अधिकार में रहते हैं, आराम में रहते हैं, तभी भी किसी वैद्य से किसी भी चीज़ से ठीक नहीं हुआ है। और अगर ये भविष्यवक्ता ऐसा कह रहा है, यर्दन नदी 7 बार डुबकी लगा लीजिए, तो लगा लीजिए ना। हे पिता रिक्वेस्ट करता है, अथॉरिटी है ना, सेनापति है ना, चाहे कोढ़ी है, चाहे बीमार है, चाहे कुछ भी है। अभी ये जो साथ में उनके आए हैं, इतना दूर से चल के आए हैं, सीरिया से चल के आए हैं इजराइल में, थक नहीं गए होंगे? सोचो उनकी मनोस्थिति, परेशान नहीं हो गए होंगे? बिना मतलब का बोझ डाले हुए हैं और इतनी सी बात के लिए खाली हाथ लौट के जा रहे हैं। अरे आए हो तो कर लो ना। बहुत अच्छी सलाह दी। कई बार बॉस को भी अच्छी सलाह देने वाले ऑफिस के अंदर स्टाफ होते हैं। अच्छी सलाह परमेश्वर सबके अंदर डालता है। तो यहाँ पर एक बेहतर बात ये हुई कि नामान ने सोचा, अब मेरे ये सैनिक लोग कह रहे हैं तो सुन लेता हूँ। उसने एक अच्छी बात की, उसने जाकर 7 बार डुबकी लगाई अपने कोढ़ से शुद्ध होने के लिए। मरता क्या नहीं करता, कोढ़ के बाद तो इंसान खत्म ना, कोढ़ के बाद तो इंसान खत्म, सेंसेशन चला जाता है। सुई चुभाए तो, थप्पड़ मारे तो नहीं, प्यार भी करे तो नहीं, डांटे तो भी असर नहीं होता है। परंतु इसने अच्छी बात करी, ये चंगा होना चाहता था और ये चंगा होने के लिए यॉर्दन नदी में डुबकी लगाया और डुबकी लगाने के बाद इसका शरीर बच्चे के जैसे हो गया। आमीन। इसने एक बहुत अच्छी बात करी। पता है क्या बात करी? ये वहीं से वहीं गया नहीं आराम देश को, ये वापस एलीशा के पास आया। हालेलुया। आप सोच सकते हो इस एंगल से, एक आदमी इतना एटीट्यूड था, क्यों जाऊं, क्यों जाने का, इतना अकड़ के बात कर रहा है, लेकिन जब चंगा हो गया तो वापस एलीशा के पास आता है और कहता है, अब मैंने जान लिया पृथ्वी के ऊपर इज़राइल का परमेश्वर ही परमेश्वर है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। कहता है वापस जा रहा हूँ, मुझसे भेंट ले लो। एलीशा कहते हैं नहीं, भेंट नहीं लेते हम, ले लो। कितना भी उसको दबाया पर उसने भेंट नहीं ली। प्रेज द लॉर्ड। और कहता है अच्छा, आपके यहाँ से मिट्टी लेके चला जाऊँ, क्योंकि मुझे मेरे कोढ़ से ठीक आपके परमेश्वर ने किया है। हालेलुया। तुमने जिस नदी के पास मुझे भेजा था
उसने मुझे चंगा किया है। अभी क्योंकि मुझे तो पता चल चुका है कि मुझे आज तक कोढ़ से चंगा किसी ने नहीं किया, तुम्हारे परमेश्वर यहोवा ने किया है। इसलिए थोड़ी मिट्टी ले जाऊं और अपने घर में एक वेदी बना लूँगा और हमेशा बलि चढ़ाते हैं, धन्यवाद करते हैं, पाप बलि चढ़ाते हैं या धन्यवाद करते हैं ना, सब लोग परमेश्वर को ऑफरिंग्स चढ़ाते हैं। कहते हैं इस मिट्टी को ले जाऊंगा, इसी मिट्टी से तुम्हारे परमेश्वर के लिए वेदी बनाऊंगा और तुम्हारे परमेश्वर को ही धन्यवाद करके जीवन बिताऊंगा। उसने कहा ले जा। कहता है एक और रिक्वेस्ट करूं? एलीशा कहता है बोल। कहता है मैं बहुत बड़ा सेनापति हूँ और जो मेरे राजा हैं वो रम्मोन देवता, वो अपने देवता के पास जाते हैं तो मुझे उनके साथ खड़ा रहना पड़ता है, और जब वो झुकते हैं तो मुझे भी झुकना पड़ता है। बराबर है ना। दास वो करता है जो साथ में रहते हैं ना, बॉडीगार्ड्स दे के आपने या हेल्प करने वाले दे के आपने, तो जो वो उठते हैं तो वो उठते हैं, वो बैठते हैं तो वो बैठते हैं। कहते हैं जब वो अंदर जाते हैं तो मुझे भी, वो झुकते हैं तो मुझे भी झुकना पड़ता है। तो अगर मैं मेरे काम की वजह से काम की जगह पर उनको दंडवत करूं तो चलेगा क्या? एलीशा ने क्या कहा होगा? कहते नहीं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मैंने तो सोचा था आज ज़्यादातर संसार भर में अपनी सोच को लेकर के लोग परमेश्वर यहोवा, प्रभु यीशु मसीह, उनके इकलौते बेटे, पवित्र आत्मा परमेश्वर के पास आते हैं, कलीसिया में आते हैं और उनकी एक सोच का दृढ़ गढ़ लेकर के आते हैं। हमने ऐसा सोचा है और हमारी सोच का ये एक दृढ़ गढ़ है, और जैसा हमने सोचा है वैसा ही परमेश्वर हमारे लिए करना चाहिए। उनका एक दृढ़ गढ़ और एक सोच के साथ वो आते हैं, और अक्सर उनकी सोच कलीसियाओं में सेवा करने वाले पासबान, सेवक सेविकाओं के पास पहुंचती भी है कि ऐसा सोच रहे हैं और इनके हिसाब से ऐसा काम होना चाहिए। तो कहीं कहीं पर परमेश्वर के दास उनकी सोच के दृढ़ गढ़ के हिसाब से कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं। अरे इनका दिल न टूट जाए, इनका हृदय न टूट जाए, इनकी सोच का दृढ़ गढ़ न टूट जाए। ये इस सोच के साथ आए हैं, उम्मीद के साथ नहीं आते वो लोग। तो चलो इनकी तरह से ही हम इनको सांत्वना दिलाते हैं, जैसा आपने सोचा है वैसा आप परमेश्वर आपके लिए करेगा। आते रहो, आते रहो, आते रहो, आते रहो। पवित्र आत्मा जी एक बात कहते हैं, हालेलुया, जो भी इंसान अपनी सोच का, अपने ओहदे, अपने अंडरस्टैंडिंग, अपनी सहूलियत, अपनी पोस्ट, अपनी पोजीशन, अपना आत्मसम्मान, अपना रुतबा, उसको लेकर के उसका एक दृढ़ गढ़ बना करके जो लोग परमेश्वर के पास आते हैं, परमेश्वर उनकी जिंदगी में काम तो करना चाहते हैं, परंतु उनके दृढ़ गढ़ और उनकी सोच को तोड़ने के बाद, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मैंने तो सोचा था, तेरा नाम बहुत सुना है कि तू ऐसा ऐसा करेगा, मेरे हिसाब से हाथ फेरेगा और काम हो जाएगा। एलीशा वैसा कर सकते थे, परंतु यीशु जी ने कहा नहीं, इसका भरोसा तेरे ऊपर है।
मेरे ऊपर नहीं है। एलीशा सच्चे भविष्यवक्ता है। सच्चा भविष्यवक्ता वो होता है जो अपनी सोच का दृढ़गढ़ लेकर के आने वाले लोगों को परमेश्वर की ओर मोड़ दे। हालेलुया। वो काम करेंगे, आमीन, वही काम करेंगे, आपकी सोच के हिसाब से नहीं, आपकी सोच के दृढ़गढ़ के हिसाब से नहीं। परमेश्वर हमारा दृढ़गढ़ है, उसके हिसाब से। हालेलुया। जब कोई भविष्यवक्ता एलिया, एलीशा, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला प्रभु यीशु क्रिस्त के हिसाब से लोगों की सोच के दृढ़गढ़ को तोड़ करके परमेश्वर का वचन, परमेश्वर के कार्य करने की जो तरीका है, पवित्र आत्मा के कार्य करने का जो तरीका है, कलाम का जो तरीका है, उस दृढ़गढ़ की ओर आकर्षित करते हैं जो भी भविष्यवक्ता, तो उस भविष्यवक्ता के उनके दृढ़गढ़ को तोड़ने के चलते परमेश्वर उस भविष्यवक्ता के द्वारा उन व्यक्तियों के जीवन में काम करता है। हालेलुया। एलीशा भविष्यवक्ता परमेश्वर को उठा रहे हैं और परमेश्वर एलीशा भविष्यवक्ता को ऊपर उठा रहा है। हालेलुया। अभी पहले भेंटे एलीशा को दे रहा है वो नामान, और मिट्टी भी लेके जा रहा है। एलीशा कहता है भेंट नहीं चाहिए, कहता है मिट्टी लेके जाता हूं, उधर जाके वापस वही कर सकता हूं क्या, मजबूरी है? कहता नहीं चलेगा। हालेलुया। क्या आज ऐसे भविष्यवक्ता मिल सकते हैं? बहुत मुश्किल है। कलाम कहता है अंत के समय में सत्य शिक्षा का बड़ा अभाव हो जाएगा। कहते मैंने तो सोचा था परमेश्वर का आत्मा आज ये सिखाना चाहता है, आपने जिस तरह से सोचा था अगर उस तरह से काम नहीं हो रहा है तो ऐसा मत सोचो कि काम होगा ही नहीं। पवित्र आत्मा जी कहते हैं एलीशा का परमेश्वर आज हमारी सोच के दृढ़गढ़ों को तोड़ने के लिए ये वचन बता रहा है। हालेलुया। हम परमेश्वर का दृढ़गढ़ क्या है? परमेश्वर का दृढ़गढ़ है कलाम, परमेश्वर का कार्य करने का तरीका है कलाम। सब कुछ लिखा है इसमें, ऐसे काम होता है, ऐसे रिहाई होती है, ऐसे बंधन से मुक्ति होती है। हालेलुया। मैंने तो सुना था और मैंने तो सोचा था ऐसा ऐसा होगा मेरे तरीके से, परंतु ऐसा नहीं हुआ। अगर कलीसिया आपके जीवनों में आपकी सोच के हिसाब से काम नहीं हुआ, आपके परिवारों में रिहाई नहीं हुई है, आपके जॉब में रिवाइवल नहीं आया है, आपकी जिंदगी में आत्मिक कोड ठीक नहीं हुआ है, इसका मतलब ये नहीं है कि होगा ही नहीं। पवित्र आत्मा जी कह रहे हैं अगर इस वचन को अच्छे से आत्मसात कर लोगे तो आज ही आत्मिक कोड दूर हो जाएगा। प्रेज द लॉर्ड। पवित्र आत्मा जी कठोर नहीं है, निश्चय ही यीशु हमारे कोड वाले जगह के ऊपर हाथ फेरना चाहते हैं। भविष्यवक्ता क्यों फेरना तुम्हारे जख्मों पे हाथ? भविष्यवक्ता क्यों? भविष्यवक्ता मैंने तो सोचा था भविष्यवक्ता क्यों हमेशा सूली के ऊपर भविष्यवक्ता को लटकाए हो? यीशु ने मना किया है भविष्यवक्ता को। हालेलुया। भविष्यवक्ता कर सकता है, भविष्यवक्ता
को करना चाहिए, कोई बुराई नहीं है, परंतु सामने वाले का एटीट्यूड कैसा है, सामने वाले का तरीका अगर नामान के जैसा है तो परमेश्वर भविष्यवक्ता को काम करने से, एक्शन लेने से मना करते हैं, क्योंकि भविष्यवक्ता तो सबसे बड़ा दास होता है खुदा का, सेवक होता है खुदा का। और भविष्यवक्ता उस इंसान को खुदा की ओर मोड़ना चाहता है, पहले ऐसा करो। लेकिन निश्चय ही आज भी मसीहत में हम लोग बहुत वचन को खा करके, चट्टान से पी पी करके बड़े तृप्त हो गए हैं। हमारी सोच का दृढ़गढ़ के हिसाब से हम काम करवाना चाहते हैं कलीसिया के पासबान से। आज आह्वान है कलीसिया के उन सेवक और सेविकाओं से। कलाम कहता है, आत्मा जी भी कहते हैं, लोगों की सोच के दृढ़गढ़ को तोड़ना है। और जो एलीशा ने किया है वही आज करना है, और संगत को भी वही करना है। भविष्यवक्ता वही करता है, करना चाहिए जो पवित्र आत्मा जी कहते हैं। प्रेज द लॉर्ड। क्या आज से पहले एलीशा ने किसी कोढ़ी के हाथ पे हाथ नहीं लगाया होगा? क्या गले नहीं लगाया होगा? क्या प्यार नहीं किया होगा? कौन है एलीशा? वो हमेशा शिष्यों से, चेलों से घिरे रहते हैं। उनके पास कोई भी आता है वो अपने चेलों को कहते हैं, इनके लिए खाना बनाओ, इनके लिए खाना बनाओ, इनको खाना खिलाओ। खिलाने पिलाने की, सेवा करने की मिनिस्ट्री है, वचन बताने की मिनिस्ट्री है। एक बार हंडे में कुछ बना रहे थे और चेले नए नए थे, कुछ साग तोड़ करके लाए, वो जंगली घास आ गया और वो कड़वा हो गया। चेले कहने लगे, हंडे में तो जहर है। घबराए नहीं भविष्यवक्ता, हालेलुया, कि अभी सब खाएंगे और सब मर जाएंगे। मैदे को घोल करके उसको अच्छा कर दिया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। कहते इतने सारे लोग हैं, इतना सा साग है, कहते क्या करेंगे धर्म संकट। क्या कहते हैं एलीशा जी? कहते परोस दो, खाने के बाद बहुत सारा बच भी जाएगा। हालेलुया। मैंने तो सोचा था मैं उस कलीसिया में जाऊंगा और मैंने जैसा 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 सोचा वैसा 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 होगा। आप बताएं, फिर वैसा वैसा हो क्यों नहीं रहा है? नामान जैसा जैसा सोचा वैसा वैसा तो नहीं हुआ, वापस चल दिया, लेकिन बाद में हुआ। वैसा होने, आपको चंगा होने के समय, उस घटना के घटित होने के पूर्ति में कुछ रुकावट है, आपकी सोच। हालेलुया। आपकी सोच का दृढ़गढ़। पर इधर मुंह पर पट्टी, हाथ बंद एलीशा, जब तक जर्दन में डूब के नहीं आएगा ना 7 बार, तब तक चंगा नहीं होगा। हालेलुया। बहुत समय हो गया आपके जीवनों में कोई बंधन टूट नहीं रहा है, क्योंकि आपने सोचा था बहुत सारा पैसा दे देंगे, कलीसिया के पासबान को मीठी मीठी बातों में बहका लेंगे, मनुष्य को रिझाने वाली बातें कर लेंगे, तो मेरी सोच के हिसाब से काम हो जाएगा। हो ही नहीं रहा है। आपका हाल नामान के जैसा है। बेशक हमने बपतिस्मा लिया है, हमारी जिंदगियों में हम नामान हैं। परमेश्वर का आत्मा जो एक एलीशा है, जो एलिया है, वो आज हर मसीह इंसान को
उस यरदन नदी की प्रक्रिया के साथ जोड़ना चाहता है, जो प्रक्रिया आज टूट चुकी है, टूट गई है, टूट गई है। जो इंसान सच में चंगा होना चाहता है, उसको अगर भविष्यवक्ता कुछ भी बोले तो वो ना करेगा क्या? करेगा। मरता क्या नहीं करता, पर पाप नहीं करता। उस दृढ़ गढ़ को पवित्र आत्मा तोड़ देना चाहते हैं। हालेलुया। एलिया भविष्यवक्ता के पास 50-50 करके एक सेनापति के साथ 2 टुकड़ियां आई और नीचे से आवाज लगा रहे हैं, नीचे आ, तुझे राजा बुला रहा है। एलिया ऊपर से बोलता है, तू और तेरी 50 की टुकड़ियां भस्म हो जाएं। 2 टुकड़ियां भस्म, 102 लोग मर गए। तीसरी टुकड़ी ने सोचा ये क्या है, पहचान लिया, इधर परमेश्वर बैठा है। हालेलुया। और वो तीसरी टुकड़ी बड़ी नम्रता के साथ जाती है और परमेश्वर के दास को बड़े नम्रता और प्रेम के साथ हाक मारती है, प्रभु जी क्या आप ऊंचे स्थान पर विराजमान हैं, आपसे कुछ बात करनी है, कृपया करके नीचे आइए। पवित्र आत्मा जी कहते हैं तुरंत जा, नीचे चला जा। हालेलुया। आपको कैसे प्रचारक पसंद हैं? क्या एलिया प्यार नहीं करता? एलीशा प्रेम नहीं करता? यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला प्रेम नहीं करता? यीशु प्रेम नहीं करता? अंत के दिनों में मलाकी की पुस्तक में क्या लिखा है आखिरी अध्याय के अंदर? अंत के दिनों में तो एलिया भविष्यवक्ता नबी को भेजेगा। मतलब अंत के दिनों में यही प्रचारक चलेगा। हालेलुया। जो ऐसा बात करता है। क्या गलत कहा एलीशा ने? क्या मुश्किल करने के लिए कहा? मुश्किल, परमेश्वर की बात मुश्किल उनको लगती है जिनको परमेश्वर की वचन से, भविष्यवक्ता की परमेश्वर के वचन से बढ़ करके उनकी सोच का दृढ़ गढ़ लगता है। कैसी रहती है उनकी सोच का दृढ़ गढ़? बहुत ऊंचा। ये मेरी सोच का दृढ़ गढ़ है, इसको कोई गिरा नहीं सकता, किसी की हिम्मत नहीं है। जिस देश की बेटियों को गुलाम बनाया जाता है, उस देश में से एक राजा का सेनापति आता है अपनी मन की सोच का दृढ़ गढ़ लेकर के, मेरे हिसाब से काम होना चाहिए, गिफ्ट लेकर के उसकी सोच के दृढ़ गढ़ को गिराना एक गुलाम देश के आजाद भविष्यवक्ता के सिवा कोई नहीं कर सकता। हालेलुया। कोई तो व्यक्ति चाहिए आपके इर्द गिर्द। इस सेनापति के साथ जो व्यक्ति थे उनके जैसे आपको समझाने वाला। क्या फर्क पड़ता है, इतना बड़ा तो कुछ नहीं कह दिया, क्या फर्क पड़ता है? हे मेरे पिता, अगर कोई बहुत बड़ा व्यक्ति या आपके मम्मी डैडी या कोई आपके रिश्ते में बड़ा या कलीसिया का कोई बड़ा अपनी सोच का दृढ़गढ़ बना के बैठा है, क्या आप में से कोई ऐसा नहीं है जो उस व्यक्ति से बात कर सके और कह सके क्या फर्क पड़ता है अगर वो आपको परमेश्वर के तरीके से चलने के लिए कह रहे हैं तो करके देखते हैं। हालेलुया। आप तो प्रभु के लोग हैं ना, ये लोग तो अरामी सेना के लोग थे, सीरियंस थे। हमको, हमारे साथ में रहने वाले लोगों को, छोटे ही सही, कितना समझ होना चाहिए ना। आने वाला समय तो बहुत मुश्किल होगा, अभी ही मुश्किल है। 666 क्योंकि इतना आसान नहीं होगा। क्या कहेंगे
घर वाले, मित्र, ऑफिस वाले, हमने ले लिया है 666, ले लो ना, क्या फर्क पड़ता है। राशन मिल रहा है, बच्चों को स्कूल जाने को मिल रहा है, बस फैसिलिटी मिल रही है, क्या फर्क पड़ता है। ले लेंगे कुछ लोग, हाँ फर्क तो कुछ नहीं पड़ता, फर्क तो कुछ नहीं पड़ता। तुमने लिया, 3.5 साल में आपके बच्चे 3 साल में कौन सी क्लास में पहुंच जाएंगे। हाँ इतना होगा। भविष्यवक्ता की ना सुन करके अपने शुभ चिंतकों की सुनोगे, 666 ले लोगे, तो यीशु मसीह 3.5 साल 7 साल का समय है उसमें आ जाएंगे। जिन्होंने नहीं लिया होगा वो चले जाएंगे, और जिन्होंने लिया होगा मसीह लोगों ने, वो यहीं रह जाएंगे। रहो, फिर पता चलेगा क्या फर्क पड़ेगा कि क्या फर्क नहीं पड़ेगा। उस समय क्या होगा, अगर कोई ऐसा सिखाने वाला होगा, 99% लोग ले रहे हैं, आप क्यों नहीं ले रहे हैं, कौन सी बड़ी बात है, क्या बेवकूफ़ी है, फैसिलिटी मिल रही है ना। उस समय ऐसी सलाह नहीं लेना है। इस समय नामान ने इनसे जो सलाह ली वो अच्छी थी, उस समय ऐसी सलाह नहीं लेना है। रोटी कपड़ा मकान मिल रहा है ना, अरे नामान जी आप ठीक हो रहे हो ना, ले लो, कौन सी बड़ी बात है। उस समय अड़ना है, उस समय ये वचन याद करना है, यर्दन का परमेश्वर ही बचाएगा, 666 से नहीं भी लेंगे तो। हालेलुया, ऐसा रहना है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हमारी सोच के दृढ़ गढ़ों को हम गिराएंगे। हम और आप जिस परमेश्वर की भक्ति करते हैं वो आपको अथाह प्रेम करता है, अथाह प्रेम करता है, इसीलिए वो आपसे ऐसा कड़क कड़क बातें करता है, आपकी कड़क सोच के गढ़ों को गिराने की। हालेलुया, अंत समय में, ताकि आपको तकलीफ ना हो। प्रेज द लॉर्ड। ऐसी कौन सी बड़ी बात कह देता है परमेश्वर आपको कि आपकी मन की सोच का दृढ़ गढ़ बनाकर आप बैठ जाते हैं और आपको ऐसा लगता है परमेश्वर आपके जिंदगी में आपको आशीष दे रहा है। एक कलीसिया के पासबान को परमेश्वर जो बेड़े देता है, अगर बिब्लिकली देखे तो परमेश्वर उन भेड़ों के विषय में कलीसिया के पासबान और सिखाने वाले से बात भी करता है, इज़न्ट इट। फिर वो चरवाहा नहीं है, और मनों के सोच के दृढ़ गढ़ों में जो हलचलें मचती हैं उनके बारे में भी बात करता है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। दुनिया के पास बहुत सारे तरीके हैं परमात्मा को प्रसन्न करने के, ये उनकी मन का सोच का दृढ़ गढ़ है। हम सोना चढ़ाएं, माला चढ़ाएं, बलियां चढ़ाएं, परमेश्वर प्रसन्न हो जाएगा। परंतु मनों की सोच के दृढ़ गढ़ों को कलाम तोड़ता है, पवित्र आत्मा तोड़ता है और कहता है जिसके घरों के बाहर, दरवाजे के बाहर मेमने का लहू होगा वही स्वर्ग के राज्य में प्रवेश कर पाएगा। हालेलुया। सबकी मन की सोच के दृढ़ गढ़ फेल। नियम एक है, कानून एक है। खुदा का बेटा यीशु मसीहा जो धरती पर कष्ट उठाया, सूली पर बलिदान हुआ, मर के जिंदा हो गया, उसके लहू को अपने घरों पर और अपने आत्माओं पर लगाओ। हालेलुया। तभी जाकर के आपका उद्धार होगा। प्रेज द लॉर्ड। दृढ़ गढ़ है मनों के, विचारों के, करे जा रहे हैं, परमेश्वर को प्रसन्न करे जा रहे हैं, दान पुण्य करे जा रहे हैं, परंतु उससे कुछ नहीं होने वाला। कितना सौभाग्य है हमको और आपको। हम भी जो
अपने सोच विचार के दृढ़ गढ़ को बनाए बैठे थे। नहीं, हम वहाँ जाएंगे, ऐसा करेंगे, हमने वो मन्नत मांगी है वो पूरी करेंगे, ऐसा हम सोच करके चलते थे। आज खुदा के बेटे के प्रेम ने हमारी सोच के दृढ़ गढ़ों को तोड़ डाला है, हमें बंधन मुक्त किया है और हम एक आजादी में सांस ले रहे हैं। कहते हैं कलाम जो कहता है सहजता से प्रभु की कृपा में अगर हम वो करते जाएं तो हमारी जिंदगी में लाभ की घटी नहीं होगी, हमें कुछ करने की जरूरत नहीं। प्रेज द लॉर्ड। दाऊद छोटा बच्चा टिफिन लेकर के जाता था अपने भाइयों के लिए। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है अंत के समय में बालक बालिकाओं के ऊपर, दास दासियों के ऊपर अपना आत्मा उड़ेलूंगा। क्यों भाई? दास दासियों के ऊपर क्यों? दास जो रहता है ना, उसका हृदय परमेश्वर को पसंद है। हालेलुया। नम्र होता है वो। एक जो सच्चा दास होता है उसको अपने काम में खुशी होती है। एक छोटा सा टिफिन पकड़ाने वाला दाऊद गोलियत को मार डाला। हालेलुया। छोटा सा टिफिन पकड़ के लेके जा रहा है। आप सोच सकते हो डब्बा पकड़ाने वाले लोग, छोटी सी लड़की झाड़ू पोछा कर रही है, मालकिन की सेवा कर रही है, उसके द्वारा एलीशा का नाम पहुंचता है। हालेलुया। कैसे होंगे वो लोग और कैसे होंगे वो बच्चे जिनके ऊपर अंत समय में परमेश्वर अपना आत्मा उड़ेलेगा? आपने क्या सोचा है? आत्मा जी कहते हैं वो लोग दाऊद के जैसे टिफिन लेकर के जाने वाले लोग होंगे। हालेलुया। इस बच्चे के जैसे होंगे जो गुलामी में भी अपने खुदा की महिमा को कर रही है। हालेलुया। स्तुति कर रही है। हालेलुया। मेरे विचारों की सोच के दृढ़ गढ़ों ने मुझे बर्बाद कर दिया। आप समझ रहे हैं बात को? हमारी गलत सोच का दृढ़ गढ़ हमको तो बर्बाद करता ही है और हमारे साथ रहने वाले लोगों को भी बर्बाद कर देता है। नामान के साथ रहने वाले जो लोग थे उसकी सोच के दृढ़ गढ़ को उन लोगों ने तोड़ डाला। हालेलुया। आज कलीसिया के अंदर, आपके घरों के अंदर कोई बड़ा व्यक्ति है, सीनियर सिटीजन है, एल्डर है, वो अपनी सोच के दृढ़ गढ़ को बना के ऊंचे पे बैठा है। आप जो आज या कल परसों कलीसिया के अंदर आए हैं, आपके ऊपर पवित्र आत्मा का प्रकाशन ज्यादा है। आप उनको बताइए, माने तो चंगा हो जाएगा। ये सोच है ना, इंसान को ऐसे धबक गिरा के रखती है। आपके दिमाग में कोई गलत बात बैठ गई, कोई गलत ख्याल बैठ गया और आपने उसको आपका स्वामी बना लिया। मेरी बात सच है, मेरा सोचना सच है, चाहे कितना भी वचन सुनो, चाहे कितना भी ये करो, आपको हानि होने वाली है। खुदा कहता है यर्दन में डुबकी लगा ले। हालेलुया। याद रखना, आज फिर से मसीह लोगों को 7 बार डुबकी लगाने की जरूरत है। 7 बार सोचने की जरूरत है कि आप क्या करके बैठे हो।